आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कॉन्टिन्यूस। इस पास्ट कॉन्टिन्यूस चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं, विनती करता हूं, कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आइकॉन बेल जरूर दबाइए, जिससे आपको जल्दी से जल्दी मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और शेयर करें अपने दोस्तों को और दिखाएं कि ये एक नए तरीके से और इजी मेथड से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और मुझे कमेंट्स करें अगर आपको और भी कोई नए चैप्टर चाहिए तो और भी उसको मैं डिटेल में क्लियर करूंगा। तो आगे चलता हूं मैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है। जैसे कॉन्टिन्यूस मैंने पहले ही बताया आपको, रहा रहा तो आता ही है, तो पास्ट होने की वजह से वहां था लग जाता है, रहा था, रहे थे, रही थी। हम इसको देखेंगे नहीं, बस इसको इमेजिन करके चलो, दिमाग में ऐसे नहीं सोचना कोई सेंटेंस बनाने के लिए रहा था। बस इमेजिन करो कि वो काम मैं कर रहा था, मैं वो काम समय चल रहा था मेरे साथ। यहाँ ये भी हो सकता है कि इसको एक प्रूफ के साथ भी बता सकते हैं। जैसे मैं पास्ट इंडेफिनिट की बात करता हूं कि वो गिरा, उसने गाली दी, वो खेला, उस दिन बहुत बढ़िया खेला, ये तो था, वो खेला, पास हो गया। पर अगर मैंने सबूत बताना है, सबूत के साथ देना है, सर मैंने देखा था उसको, वो अच्छा खेल रहा था, उससे देखा, खेल रहा था, मैंने देखा वो मेरे सामने वो चोरी कर रहा था, मेरे सामने उसी को मार रहा था, उसे गाली दे रहा था, देखो ये दे रहा था ना, ये विद प्रूफ की तरह, ये काम उस समय चल रहा था। जब ये बताना, जब हो गया वो पास्ट इंडेफिनिट, पर मैंने देखा कि हो रहा था। तो ये सिंपल सी बात है, इतना ज्यादा टफ नहीं है ये टेंस। अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस अगर बात करेंगे, हाँ में हाँ वाचक, तो फार्मूला वही रहेगा हमारा, डूअर जो काम करने वाले लोग आगे आएंगे, टाइम वर्ड समय आ जाएगा, एक्शन मतलब काम करने वाले बंदे, मतलब जो काम है वो आएगा, और रिसीवर किस लिए काम कर रहे हैं। तो यहां पे आएगा टाइम वर्ड वॉज और वर, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये है वॉज एंड वर, ये वाज और वर नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे बोलते हैं वाज वर। मैंने पहले भी बताया था अपने पहले लेक्चर पे, वी और डब्ल्यू का साउंड वा का होता है। फर्क ये होता है कि जब वी बोला जाता है तो वो निचला हिस्से का प्रेशर डालता है, जब डब्ल्यू बोलते हैं दो होठों को थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा के बोलते हैं, जैसे वॉल्स, वॉर, तो दैट इज द साउंड ऑफ डब्ल्यू। तो आप क्या करते हो, वही साउंड आप वी वाला ले लेते हो, वाज वर नहीं, वॉज वर। तो जैसे मैं यहां पे लिखा आई वॉज स्टडिंग, मैं पढ़ रहा था, ही वॉज आस्किंग, वो पूछ रहा था, दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे। बहुत बहुत आसान है, ऐसे आप भी प्रैक्टिस कर सकते हो। हाँ यहां मैं बताना भूल गया, वॉज आई ही शी और इट के साथ लगता है वर यू वी दे, अब इनके साथ बना सकते हो आप। अब मान लो आपने शी के साथ बनाना है तो आप बोल दो शी वॉज डांसिंग, शी वॉज सिंगिंग, शी वॉज टीचिंग। इट में कुछ भी आ सकता है। इट में जैसे इट डॉग है, डॉग इट की फॉर्म में ही है, डॉग वॉज बार्किंग। अच्छा, इट और भी बुला लो, बस वॉज गोइंग, ट्रेन वॉज कमिंग। इस तरह से इट के फॉर्म में ये आ गए। सन वॉज शाइनिंग, इट वॉज रेनिंग, ये आ गया, देखा ना। तो अगर आपने दे की फॉर्म में करना है, वी के फॉर्म में, यहाँ पे मैंने वी का फॉर्म नहीं बनाया, तो वी के हमने बना सकते हैं, वी वर प्लेइंग, वी वर अटेंडिंग द क्लास, वी वर स्पीकिंग इंग्लिश, देखा। तो आगे चलते हैं, आगे है नेगेटिव। नेगेटिव में सिंपल सी बात है, वॉज और वर के साथ नॉट लग जाएगा। ना वाले नेगेटिव मतलब ना की बात करते हैं तो नावाचक हो गया, वॉज नॉट वर नॉट, ये तो ठीक था। पर अगर आपने इंग्लिश में फ्लुएंसी लानी है और स्पीड बोलना है तो वॉज वर नॉट को आपने क्या बोलना है, वॉजंट, क्या बोलना है, वॉजंट, और वर नॉट को बोलना है वंट। वही मैंने बताया ना, एस 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 साउंड, वर नॉट नहीं बोलना, वर्ट नॉट, वो वारंट बन जाता है, जैसे वारंट होता है वर्ट बन जाता है, वो नहीं, वंट, ये वर नॉट बनेगा वंट। तो इस तरह से वही फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आ जाएगा। तो मैं यहां ये कह सकता हूं, सर वॉज नॉट टीचिंग, सर वॉज नॉट टीचिंग, शी वॉज नॉट क्राइंग, शी वॉज नॉट क्राइंग, वो नहीं रो रही थी, डॉग वॉज नॉट बार्किंग, कुत्ता नहीं चिल्ला रहा था। और भी बना सकते हो, आई वॉज नॉट स्टडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज नॉट कॉलिंग, आई वॉज नॉट सेंडिंग मैसेज, शी वॉज नॉट सिंगिंग, शी वॉज नॉट मूविंग इन द रूम, मोपिंग मतलब होता है पोछा मारना, शी वॉज नॉट ब्रूमिंग इन द रूम, वो घर में कमरे में झाड़ू नहीं मार रही थी। ही मतलब मर्द कोई, ही वॉज नॉट आस्किंग, ही वॉज नॉट टेलिंग, ही वॉज नॉट प्लेइंग। अब आ गया दे वर नॉट फाइटिंग, दे वर नॉट गोइंग टू द टेम्पल, दे वर नॉट गोइंग टू द इंस्टीट्यूट। इसी तरह से दे वर नॉट
हैविंग आइसक्रीम, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस घर में करें एक दूसरे के साथ। और आगे है कन्फर्म। कन्फर्म करने के लिए हम टाइम वर्ड को आगे ले आते हैं, डोर को इसकी जगह, बाकी एक्शन और रिसीवर वैसे ही रहता है। तो आपको पता है टाइम वर्ड वॉज वर है, वॉज वर आगे आ गया और फर्स्ट वन आईएनजी पीछे लग गया। तो इसके साथ क्वेश्चन बन गया। यहां पे वॉज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था? क्योंकि वॉज ही के साथ लगता है, ऐसे दे के साथ वर लगता है, वर आगे ले आए। वर दैट टेकिंग टी, क्या वे चाय पी रहे थे? वर यू वॉचिंग माई वीडियो, क्या आप लोग मेरे वीडियो देख रहे थे? हाँ, इसमें एक चीज और है, जब आप इसमें आंसर करते हो हाँ में, तो वही सेंटेंस के वही वर्ड्स ही यूज होते हैं, कोई नया नहीं आता। जब आप ज्यादा लंबा क्वेश्चन पूछे तब आता है। देखो जैसे मैंने पूछा है वॉज ही स्लीपिंग, क्या वो सो रहा था? तो अगर वो सो रहा था ही वही रहेगा, वॉज अंदर आ जाएगा, ही वॉज स्लीपिंग। देखा, कोई नया वर्ड लाने की जरूरत नहीं। अगर आप बोलोगे नहीं सो रहा था, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, ही वॉज नॉट स्लीपिंग, इसी को अंदर लाए नॉट के साथ। अगर आपने फ्लुएंसी के साथ बोलना ही वॉजंट स्लीपिंग, ही वॉजंट स्लीपिंग। इसी तरह वर दे टेकिंग टी, क्या वो चाय पी रहे थे? दे, ये वर अंदर ले आओ, दे वर टेकिंग टी, वो चाय पी रहे थे। नहीं पी रहे थे, दे वर नॉट टेकिंग टी, दे वॉन्ट टेकिंग टी। देखा कितने आसानी से हमने सवाल पूछा और बताया और ना भी कर दी। अगर कोई आदमी हाँ करता है कंफर्म की, उसके बाद वो बन जाते हैं क्वेश्चंस, इंटरोगेशन। इंटरोगेटिव बन गया। इंटरोगेशन उसी से बनता है। इंटरोगेशन मतलब पूछता, जब पुलिस पूछताछ करती है आपसे तो उसको बोलते हैं इंटरोगेशन। तो इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या लगता है? डबल एच फैमिली। डबल एच फैमिली में आप सोचोगे ये क्या है? मैंने पहले ही बताया आपको, व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, why, how, how much, how many, how long, how far, ये सारे ही हैं। वो ये डबल से शुरू होते हैं या एच से शुरू होते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन पूछा कि वर दे प्लेइंग, उसने बोला यस प्लेइंग। उन्होंने पूछा व्हेन वर दे प्लेइंग, देखो वही क्वेश्चन है, वर दे प्लेइंग, व्हेन वर दे प्लेइंग। इसी तरह अगर आप आंसर दोगे दे वर प्लेइंग, वो तो खेल रहे थे, और व्हेन का आंसर उसके पीछे लगा देना। क्वेश्चन में इधर बढ़ेगा, आंसर में पीछे चला जाएगा। जैसे दे वर प्लेइंग, ये तो हो गया हाँ खेल रहे थे। दे वर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, आ गया ना, ऑन द ग्राउंड। पर यहां पूछा व्हेन, व्हेन मैंने कब, फिर यहां बताओ किस समय, इन द मॉर्निंग टाइम, इन इवनिंग, राइट। इसी तरह से व्हाई वाज शी टेलिंग, वो क्यों बता रही थी? कोई कारण होगा। कारण बताने के लिए हमेशा बिकॉज लगाओ। पहले बिकॉज से शुरू करो, अगली लाइन सो से खत्म करो, ठीक है। इसी तरह हु वाज सिंगिंग, कौन गा रहा था। हाउ वर दे गोइंग, वो कैसे जा रहे थे? बस में जा रहे थे, कार में जा रहे थे, पैदल जा रहे थे, ट्रेन में जा रहे थे। तो हाउ का मतलब यही होता है कैसे, वो तरीका जानता है, जानने के लिए कोशिश करता है। इसी तरह विद हुम वर दे गोइंग, विद हुम आपको पता ही है किसके साथ जा रहे थे। अगर वो बताएगा दे वर गोइंग, विद लगा दो, विद देयर पेरेंट्स, देयर फ्रेंड्स, इस तरह से। आई थिंक अगर आप ऐसे आप रोज घर में प्रैक्टिस करो, एक एक मेरे लेक्चर को लेके अपने दोस्तों के साथ हेडफोन लगा के बोलो, नए नए सेंटेंस बनाओ। तो अगर आपको लगता है कि आप अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हो, मुझसे आप डिस्कस करना चाहते हो, तो मेरे नंबर पे आप मुझे वो अपने जो है होमवर्क जो आप करते हो तो वो मुझे सेंड कर दिया करो, तो मैं वो चेक करके आपको उसमें गलतियां बता दिया करूंगा। तो इसी में आशा के साथ यहाँ लेक्चर में समाप्त करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।